इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अक्षय का संहार करने वाले जितने आए थे उसमें हनुमान जी ने कुछ को तो पकड़ कर मार दिया। कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मिले सिधरी कछु पुण्य जाय प्रभु मरकट। कुछ को हनुमान जी ने छोड़ा, जाकर के बताए रावण को कि आपके पुत्र को मार दिया। रावण सोचने लगा कि ये वानर कौन आ गया कि अक्षय को मार दिया, सारे भट्टों को मार दिया, सुभटों को मार दिया। आक्रोश आया उसको। मेघनाथ से कहा आप जाओ, लेकिन सावधान, मारना मत, बांध कर लाओ। क्यों? रावण जानता है कहीं मारने के चक्कर में खुदे न मर जाइए, इसलिए सावधान है। मारिस जन सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ का। और हनुमान जी यही चाहते थे कि हम रावण के सन्मुख पहुँचे। मेघनाथ आया तो एक बार एक घूसा लगा उसको, माया किया। श्री हनुमान जी महाराज उसके साथी जितने आए थे, रहे महाभट ताके संगा, गही गही कप मर दई निज अंगा। फिर आया हनुमान जी महाराज से पार नहीं पाया, तब ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया है। ब्रह्मास्त्र को देखकर उसकी महिमा न मिट जाए, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज मन ही मन वंदन किए। देखिए पंक्ति क्या कहती है, ते ही देखा किसको? ब्रह्मास्त्र को, कपि मूर्छित भयो। ब्रह्मास्त्र देखकर, वो ब्रह्मा जी बने थे और हनुमान जी मूर्छित हो गए। तब महात्मा लोग कहते हैं कि मेघनाथ ने असुरों से कहा उठाइए, और असुर बोले आपे उठाइए। क्यों? देखिए कट जाए तो दर्द कम होता है, लेकिन जब घसीट जाए ना तो बार बार करकता है। तो रहे महाभट ताके शंका, गही गही कपिन मरदई। बाल को खड़ा करके हनुमान जी ने इतना घसीटा है कि डर के मारे कोई पास नहीं जा रहा है। तब एक असुर ने कहा कि युवराज इसको नाग पांस में बांधिए। नाग पांस कौन हनुमान जी को काम करे? परंतु नहीं, रावण के सन्मुख जाना है, उससे संवाद स्थापित करना है, इसलिए हनुमान जी चुपचाप बंध गए और रावण के पास गए। रावण के 6 प्रश्न, हनुमान जी के 18 उत्तर, फिर विभीषण जी का आगमन, रावण का निर्णय अंग भंग करो। अरे विभीषण जी ने कहा कि दूत का ऐसा नहीं करते, कोई और उपाय करिए। उपाय वही आपसे जो कहा, जब हमारा व्यवहार व्यतिक्रम पूर्ण हो तो हमारा विचार विहार उसी प्रकार बनता चला जाता है। रावण ने कहा कप के ममता पूंछ पर, सब ही कहूँ समझाए, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देव लगा। तेल में भिगो वस्त्र को, इसकी पूंछ में लपेटो, अग्नि लगा दो। क्या लगा दो? अग्नि लगा दो। रावण यदि अग्नि लगाने को न कहता तो श्री हनुमान जी थोड़े लंका दहन करते। लाख है तो कौन अग्नि लगाया? तो रावण का समाज। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ। देखिए लाख निंदा करिए, आप किसी की प्रतिष्ठा को जला नहीं सकते। प्रतिष्ठा जलाई नहीं जा सकती है, माटी में मिलाई नहीं जा सकती है, और जो मिलाने जलाने जाएगा उसका हाथ खोदे, क्योंकि जो जलाने जाएगा वो हथवे से न रगड़ेगा, डंडा से तो बुझाएगा नहीं, तो हथवे जल जाएगा। श्री हनुमान जी कितनी प्रतिष्ठा हो गई वहाँ, कहाँ? लंका में, जिधर जावे उधर। अरे
दल तो दोनों होते हैं हर जगह, जैसे अग्नि जली साफ। ध्यान रखिएगा, गुरुदेव भगवान कहते हैं जब अग्नि प्रज्वलित हुई उस समय सीता मैया अग्नि में है। सीता मैया ने अग्नि को शीतलता प्रदान करके हनुमान जी को गोद में ले लिया। क्या कुछ होना है, माँ की गोद में बच्चे का बाल बांका नहीं होता। जब अग्नि, राम जी कारण है अग्नि के, हेतु कृषानु भान हिम कर को, तो अग्नि हनुमान जी को जला नहीं सकती है। माता जी का आशीर्वाद है, जला नहीं सकती है। अग्नि भगवान के कारण पिता हैं और राम जी के काम में आए हैं, इसलिए अग्नि जला नहीं सकती। और देखिए, मनुष्य को सब कुछ करना चाहिए, अपने बहुत विरोधी निर्माण नहीं करना चाहिए। जिसके बहुत विरोधी होते हैं, जब भी कुसमय आता है तो सब विरोधी मिलकर टेलीफोन पर संवाद कर करके और वे कई बार धावा बोलते हैं, निपटा देते हैं। इसलिए आगे बढ़ने की ये प्रवृत्ति है कि सब जगह मधुरिमा बना के रखिए, मिठास बना के रखिए, सबसे लाठी न भांजिए, नहीं तो सब मिलकर एक ही साथ निपटाएंगे। देख लीजिए, रावण ने जिन जिन देवताओं को त्रास दे रखा था, अरे हनुमान जी के भाई मरुदगण हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास कर जा कपि बढ़िला गरिमा लघिमा अणिमा, ये सिद्धियां हनुमान जी सूक्ष्म हो गए हो। देह विशाल परम हरु भाई, मंदिर ते मंदिर चढ़। बानर जब आनंदित होता है ना, तो इस डाल इस घर उस घर कूदता ही रहता है, पूरे नगर में दौड़ता रहेगा। फिर हनुमान जी को कुछ नहीं करना पड़ा, हनुमान जी आनंद से उलट पलट गुलाट लगाते रहे और लंका अपने आप जर गई हो। हनुमान जी गदगद हो गए, खाक हो गई। ये बात अलग है कि रावण के जो ससुर हैं वो असुरों के विश्वकर्मा हैं, मय नाम है उनका, मंदोदरी के पिताजी। इधर हनुमान जी आए, उधर मैंने तुरंत लंका को एकदम नवीन स्वरूप प्रदान कर दिया। तो पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहुर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो। फिर हनुमान जी आए, प्रणाम किए और माँ से बोले, माँ अब मैं विदा लेना चाहता हूँ प्रभु के पास, आप कुछ चिन्ह दिए। माँ ने चूड़ामणि उतार कर दिया, संदेश कहा, प्रणाम कहिएगा लक्ष्मण भैया सहित प्रभु को। हनुमान जी चले, सिंह गर्जना किए भगवान के नाम का और इस पार आए, किलकिलाकर शब्द मित्रों को सुनाए। सब लोग मधुबन आए, फल खाए, सुग्रीव जी से मिले, भगवान की शरण में आए हैं। यह सुंदर कांड की कथा श्री हनुमान जी के पराक्रम की कथा है। धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, वानरों में श्रेष्ठ वह जो संपुट था। जैसे ही सब लोग पहुँचे हैं, सबको आकर मिलते वंदन करते भगवान ने देखा। जामवंत जी महाराज ने पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। क्या कहा, नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाया, जन्म जन्म हमारा
प्रभु सब कार्य हनुमान जी ने किया। भगवान पुनः मिले, लेकिन जाते जाते हनुमान जी के प्रति जामवंत बाबा बोले जो कुछ हुआ आपकी कृपा से हुआ, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। यह कथा भी प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। जन्म हमार सुफल भा, कथा राम जी की है, करने वाले राम जी, कराने वाले राम जी, गाने वाले राम जी, सुनने वाले राम जी, निमित्त आप सब जो भी बने। कल हम बैठे थे भैया लोगों के साथ कि भाई आप बताओ कैसा क्या, तो हमने कहा देखो बच्चों ने अपना अपना मत रखा। हमने कहा कथा तो हम गाते ही रहते हैं और बड़ी इच्छा रहती है कि कथा जहाँ गाने वाले सुनने वाले हों वहाँ सुने। मैं इस बार कहीं गया भी नहीं, श्रोता कोई हो, हम आप सबका बहुत आदर है, लेकिन कुछ लोग जब कथा सुनते हैं ना तो कथावाचक कथाकार के मन को भी बड़ा संतोष होता है। तो मैंने इन लोगों से कहा देखिए बाबूजी अम्मा जी का तो संकल्प है, अनुष्ठान है, इनको सुनना है, परंतु हमारे लक्ष्मी भैया धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, वो 9 दिन बैठकर कथा सुन रहे हैं, यह कथा की उपलब्धता है। ये हम और किसी के लिए नहीं कहते, और तो सब आप सुधीर श्रोता हैं भैया इतनी व्यस्तता में भी, क्योंकि कई वर्षों बाद जब हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में कथा सुनाए, सत्संग भवन में सुनाए हैं, फिर बाबूजी आदरणीय आर.पी. गोयनका साहब कथा सुनने की आग्रह करते थे तो सुनाते थे, फिर व्यतिक्रम हो गया था। पिछले दिनों आदरणीय बाबूजी के साथ जब बैठना हुआ, हम तिरुवनंतपुरम से आए, बाबूजी ने कहा महाराजेश्वरी प्रतिवर्ष कथा हो कोलकाता में तो अच्छा रहेगा। हमने कहा बाबूजी अब कथा ठाकुर जहाँ ले जाता है, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, मैं आयोजन नहीं करता, जहाँ लोग बुलाते हैं जाके सुनाते हैं, बस बहुत खोखट कर लिया, अब खटखट नहीं करता, जहाँ बुलाइए वहाँ आएंगे। तो कल मैंने तारकेश्वर बाबू को बोला भाई देखो बाबूजी का भाव है, भैया का भी भाव है, हमारा भी भाव है, ठाकुर जैसा रचना बनाएगा आप सुनेंगे, विचारेंगे। सभी स्नेहियों को बहुत बहुत साधुवाद। श्री हनुमान जी के लिए प्रभु ने प्रेम दर्शन दिया है और विभीषण जी महाराज की शरणागति हुई है जब प्रभु आए हैं समुद्र के तट पर। सुखसारण की कथा है, समुद्र से भगवान 3 दिन बैठकर मार्ग मांगते हैं, लेकिन समुद्र ने मार्ग दिया नहीं। क्यों? कोई अपराध नहीं है। समुद्र जी कहते हैं प्रभु जिसको आपने जो मर्यादा बनाई है वो उसका पालन करता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन ही मर जादा पुण्य तुम्हारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरे ही कटकुन मोरी। बड़ाई श्रेष्ठ कौन है? सबकी मर्यादा का निर्वाह करे, सबको अपने रस में रहने दे, किसी के रस को नीरस बनाने का प्रयास न करे। हाँ, अपना है सबका। जानते हैं घर किसको कहते हैं? घर वो है जहां हर व्यक्ति अनुशासन और मर्यादा में स्वतंत्र हो, वो घर है। किसी को डरा धमका के न रखिए, सबको ममत्व में मर्यादा में अनुशासित रहने का वो घर है। इसलिए घर के लिए अंग्रेजी में भी स्वीट होम कहा गया, जहाँ बैठने पर रहने पर मधुरिमा हो, मिठास हो, सहजता हो, सरलता हो, आतंक नहीं, अनुराग हो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।